मैं सनी गिल नूरगढ़ स्टड फार्म मोगा से आपके रूबरू हो रहा हूँ। सभी दर्शकों को मेरे तरफ से सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। आज कुछ दोस्त मित्र हम बैठे थे तो चर्चा चली कि घोड़ों की डाइट के बारे में लोगों से चर्चा करनी चाहिए, इनकी साम संभाल के बारे में चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी पहले एक YouTube पर वीडियो अपलोड हुई थी नूरगढ़ स्टड फार्म की। बहुत लोगों के कॉल आए, बहुत लोगों ने फ़ोन किए कि जी घोड़ा रखना चाहते हैं, बहुत शौक़ है, कैसे रखते हैं, क्या खुराक होती है, कैसे साम संभाल होती है। तो हम सभी आपस में बैठे, मैं, मेरा बेटा और नूर गिल और हनी चिड़िक, हम बैठे आपस में चर्चा कर रहे थे। कार्तिक जी भी आ गए, इनके साथ भी चर्चा हुई। तो डिस्कशन में ये बात आई कि क्यों ना घोड़ों की खाद खुराक के बारे में और इनकी साम संभाल के बारे में लोगों से रूबरू हुआ जाए। घोड़ा रखना, घोड़ा पालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल है। हम लोग बेशक खेती बाड़ी करते हैं या नहीं भी करते हैं, बहुत परिवारों में जो खेती बाड़ी नहीं भी करते तो गाय भैंस घर में आम रखी हुई है। जैसे गाय भैंस की साम संभाल होती है वैसे ही घोड़ों की साम संभाल है। आलमोस्ट वो ही खाद खुराक गाय भैंस खाती हैं, वो ही खाद खुराक घोड़े खाते हैं। और जो खेती बाड़ी करते हैं लोग, उनका तो बहुत आसान है। एक तो जगह खुली रहती है घोड़ों के लिए, दूसरी बात कि जो खेत में पैदा होता है वो ही घोड़े की खाद खुराक है, क्योंकि बिल्कुल शाकाहारी जीव है ये। इनको आप चने डालोगे ये चने भी खाएंगे, आप इनको मतलब मोठ डालोगे ये मोठ भी खाएंगे, आप इनको मतलब चोकर डालोगे ये चोकर भी खाएंगे, ये जौ डालोगे जौ भी खाएंगे, जमी डालोगे जमी भी खाएंगे, और कोई भी सूखा पट्ठा डालोगे वो भी खाएंगे खुश होकर। घोड़े बहुत खुश होकर मूंगफली का चारा खाते हैं। जो मूंगफली का पौधा होता है उससे मूंगफली निकालने के बाद जो बाकी बचता है उसको नीरा बोलते हैं। तो मूंगफली का नीरा घोड़े बहुत खुश होकर खाते हैं। गेहूं का नीरा भी घोड़े खुश होकर खा लेते हैं, बशर्ते कि उसमें मिट्टी ना हो। उसको अच्छे से झाड़ के साम संभाल के साथ घोड़े को देना चाहिए, ताकि मिट्टी घोड़े के पेट में मिट्टी ना जाए। दूसरी बात, जो खुश्क दाना देना है या खुश्क चारा देना है वो सलाबा ना हो, मतलब उसमें फंगस ना हो। थोड़ा सा फंगस भी घोड़े के पेट में जाएगा तो उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, जो घोड़े की सेहत के लिए बहुत बुरा होता है। इसको प्रॉपर पानी दो पीने को। अगर घोड़ा कम पानी पीता है तो हल्का सा बेसन घोल दो उसमें पानी में, घोड़ा बहुत खुश होकर पानी पी लेगा। एक मुट्ठ शक्कर डाल दो पानी में, थोड़ा सा बेसन डाल दो, बड़ा खुश होकर शरबत पीता है घोड़ा। तो शौक़ का शौक़ है। अगर घोड़ा पाला है उसको ऐसे चीज़ें आप देते हो, आपका खुद का मन कितना खुश होता है। घोड़े आपके पास दूध है फालतू तो आप घोड़े को दो, घोड़ा दूध बहुत खुश होकर पी जाता है। आपके पास मक्खन फालतू है तो बच्चों को दो मक्खन, घोड़े के जो बच्चे होते हैं कोल्ट उनको दो, फिलीज होती हैं उनको दो, मक्खन दो, दूध दो, दाना दो। जो भी हम अपने गाय भैंस या दूध देने वाले पालतू जानवरों को दाना डालते हैं वो सारा दाना ही घोड़े खाते हैं, खुश होकर खाते हैं। दूसरी बात कि ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि बेशक हरा चारा दे रहे हैं हम, हरा चारा घोड़े खुश होकर खाते हैं। तो हरा चारा हो जहाँ सूखा चारा हो उसमें फंगस नहीं होना चाहिए। हरे साथ चारे में कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए। आमतौर पर हम हरा चारा बीजते हैं उसमें सुंडी पड़ जाती है, वो सुंडी वाला चारा घोड़े को नहीं देना चाहिए। मौसम होता है कि कौन से मौसम में कौन सा चारा देना है, सीधी सी बात है। जैसे हम लोग सब्जियां खाते हैं तो हम सीजनल सब्जी खाते हैं तो वो फ्रेश सब्जी आती है अपने घर में, हम सीजनल सब्जी खाएं, फ्रूट खाएं तो फ्रेश आते हैं सीजनल। अगर हम आउट ऑफ सीजन की कोई चीज़ खाते हैं तो हमें इंसान को भी तंग करती है।
ऐसे घोड़ों को भी आप सीजनल खुराक दो, जो जो सीजन में हरा चारा पैदा होता है घोड़े को खिलाओ। जो सीजन में दाना पैदा होता है, हाड़ी की फसल में जो दाने पैदा होते हैं, जैसे चना पैदा होता है हाड़ी में, आपका गेहूं पैदा होता है हाड़ी में, आपकी सरों पैदा होती है हाड़ी में, आपका तारा मीरा पैदा होता है हाड़ी में, वो आप घोड़ा खुश होकर खाता है। सोनी की फसल में मूंगी होती है, आपके मोठ होते हैं, ये सोनी की फसल में भी घोड़े के लायक। मक्का होता है, मक्का कम डालना चाहिए घोड़े को, वाईबादी ज़्यादा करता है। जितना दाना देना है उसका मैक्सिमम 5-7% से ज़्यादा मक्का नहीं डालना चाहिए। तो घोड़े को जितना मर्जी आप हरा, जितना मर्जी आप महंगा दाना डाल दो उतना महंगा खा जाएगा, जितना मर्जी आप सस्ता दाना डाल लो उतना सस्ता खा जाएगा। जैसे हम इंसान हैं तो हमारा पेट तो दाल फुल्के से भी भर जाता है। दाल फुल्का खाने वाला बंदा लंबा टाइम जीवन जीता है। जो एक अमीर आदमी 7 पकवान खाता है उससे बेटर ज़िंदगी जीता है दाल फुल्का खाने वाला बंदा। जो दाल फुल्का खाता है, दूध दही खाता है, सब्जियां खाता है, उसकी लंबी आयु होती है। ऐसे ही घोड़े को भी अगर आप ओवर डाइट करोगे तो घोड़ा ओवर डाइट से बीमार होगा, मरेगा। घोड़ा सिंपल डाइट से खुश रहेगा, बीमार भी नहीं होगा। ठीक है, बशर्ते के एकदम आप उसको बहुत भरकर चारा मत खिलाओ, बहुत भरकर दाना मत खिलाओ। थोड़े थोड़े टाइम बाद 2-2, 4-4 घंटे बाद उसको डालते रहो थोड़ा थोड़ा। जानवर भी खुश रहेगा, उसका पेट का हाजमा भी ठीक रहेगा, आपको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। जैसे हम खाते हैं, कोई दिक्कत होती है तो हमें डॉक्टर बोलता ना कि यार एक ही बार में ज़्यादा खाने की बजाय थोड़े थोड़े टाइम बाद आप खाओ तो आपको तंदुरुस्त रहोगे। सेम बात इनके लिए। घोड़ा बड़ा खुश होकर दूध पीता है। बेशक आप 5 किलो दूध पिला दो, 2 किलो पिला दो, 1 किलो पिला दो, 10 किलो पिला दो, जितना घोड़े को दूध दोगे उतना ही पी जाएगा। 2 टाइम में सुबह 2-4 किलो सुबह पिला सकते हो, 2-4 शाम को। अगर आपके पास अफोर्डिंग कैपेसिटी है तो, आपके घर में दूध है तो, कोई ज़रूरी नहीं है कि दूध पिलाना है, कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास मक्खन फालतू है घर में, मक्खन खिला दो। जो भी हम घर में पैदा करते हैं घोड़ा सब कुछ खाता है। इसको सिर्फ मतलब जो नॉन वेज वाली चीज़ इसके पास नहीं जानी चाहिए, कोई नशे पत्ते वाली चीज़ इसके पास नहीं जानी चाहिए। घोड़े को जो नॉर्मल डाइट दोगे, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ बार बार कि जो घोड़े को आप नॉर्मल डाइट दोगे और उसको थोड़ा ज़्यादा पेट नहीं भरोगे, थोड़ा भूखा रख के दाना देते रहोगे, घोड़ा लंबा जीवन जीवेगा और उसकी सेहत जो है बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगी। धन्यवाद। आप सभी को मेरा फिर से नमस्ते। थैंक यू।